भागलपुर में इस वक्त एक चर्चा का विषय ये है कि भागलपुर में अब एयरपोर्ट नहीं बनेगा और तमाम लोग आए हैं उस खबर को सुनकर के भागलपुर में एयरपोर्ट नहीं बनेगा और ये शायद नालंदा शिफ्ट होने जा रहा है। तो हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगे आप? भागलपुर को हर हाल में हवाई जहाज चाहिए, क्योंकि इसी घंटाघर चौक पे हम लोगों ने 33 दिन का धरना दिया था। उस समय हम लोगों को आश्वासन आया था सिंधिया जी के तरफ से कि यहाँ से हवाई जहाज उड़ेगा। उसके बाद हुआ कि गोराडीह जाएगा, उसके बाद हुआ सुल्तानगंज जाएगा। चाहे सुल्तानगंज हो या गोराडीह हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन भागलपुर से हवाई जहाज उड़ना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं सुपर स्पेशल हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया है, कोई बड़े डॉक्टर यहाँ नहीं आ रहे हैं क्योंकि हवाई जहाज की व्यवस्था नहीं है। जब ऐसी व्यवस्था, सबसे ज़्यादा भागलपुर सिटी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है सरकार को। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी फरवरी में आ रहे हैं, तो उन दोनों को ये घोषणा करना पड़ेगा कि भागलपुर को, आखिर भागलपुर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं और क्यों नहीं भागलपुर को हवाई जहाज मिलना चाहिए। क्या हम एजुकेशन में कमी है, क्या हमारी व्यापारिक क्षमता नहीं है, उनको स्पष्ट करना होगा। और भागलपुर को हर हाल में हवाई जहाज चाहिए। सुनंदा जी, आप काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं कि भागलपुर में किसी तरह से एयरपोर्ट बनना चाहिए, लेकिन तरह तरह की खबरें सामने आ जाती हैं। आज उसी को लेकर आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या ये डिमांड भागलपुर की जायज़ है? डिमांड तो एकदम जायज़ है। आप देखिए, झारखंड में देवघर में हवाई अड्डा बन गया। मुझे लगता है उससे बड़ा शहर हमारा भागलपुर है। और भागलपुर से आप देख लीजिए कि विकास के भी, जो हमारे रेशमी शहर कहा जाता है भागलपुर को, तो रेशमी शहर को आप पीछे कर दिए। बुनकर भाई लोग क्या करेगा, जिसके लिए हम लोग को हवाई जहाज चाहिए। हमारे यहाँ से बच्चे लोग पढ़ लिख के बाहर जाने आने में प्रॉब्लम होता है। सुपर हॉस्पिटल, आप जो हॉस्पिटल जो बनाए हैं, यहाँ डॉक्टर कैसे आएगा? ट्रेन में, वंदे भारत में आएगा कि कैसे आएगा? हमारे तो हवाई जहाज चाहिए। हवाई जहाज के बिना तो हम एकदम, जैसे मेरा विकलांग हो गया है भागलपुर शहर। भागलपुर शहर को विकलांग से उठाने के लिए हमें हवाई जहाज चाहिए। ये हल्ला हो रहा है कि भागलपुर में एयरपोर्ट नहीं बनने जा रहा है। देखिए, कौन क्या कह रहा है तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोगों का ये चिर परिचित बरसों का ये मांग है कि भागलपुर जनपद के, भागलपुर ज़िले में हमारा एयरपोर्ट हो और वो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट हो, ताकि यहाँ के तमाम वर्ग के लोगों को सुविधा मुहैया हो सके। आज यदि बीमारी को बाहर जाना पड़ता है तो वो आदमी दम तोड़ देता है और जा नहीं सकता है। पहला नंबर तो चिकित्सा के क्षेत्र में हमको ज़रूरत है, पढ़ाई के क्षेत्र में हमको ज़रूरत है, व्यवसायियों के संदर्भ में हमको ज़रूरत है। हर हालत में भागलपुर को, चाहे आप गोराडीह दें, चाहे वो सुल्तानगंज दें, लेकिन भागलपुर ज़िले में हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति के तमाम सदस्यों का डिमांड है कि एयरपोर्ट हो और भागलपुर से हवाई जहाज का उड़ान भरा जाए। सर, 1 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर में हैं और 24 फरवरी को प्रधानमंत्री हैं, तो क्या आप लोग डेलीगेट्स मिलेंगे उनसे? देखिए, डेलीगेट्स मिलने की बात तो जिलाधिकारी के स्तर से होगी, लेकिन कोई भी सरकार जो है पब्लिक के ऊपर बनती है। सत्ता में यदि रहना है तो पब्लिक की सुविधाओं का ख्याल करना होगा। सिर्फ आप पिटारा खोलने से काम नहीं चलेगा। भागलपुर को एयरपोर्ट चाहिए तो भागलपुर को एयरपोर्ट चाहिए। हवाई अड्डा बनने की सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऐसा खबर आ रहा है, यह हवाई अड्डा यहाँ से उठकर कहीं और जा रहा है। इससे भागलपुर की जनता पूरी तरह से आक्रोशित है और भागलपुर की जनता इतनी आक्रोशित है कि उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। अभी तो हम लोग हवाई संघर्ष समिति के जितने लोग हैं यहाँ पर उपस्थित हैं और सब लोगों को समझा बुझा कर यह मना रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री को आना है, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। अगर इन दोनों ने एक घोषणा नहीं की तो भागलपुर में एक बड़ा आंदोलन होगा। इसकी सारी जवाबदेही प्रशासन की होगी। हम लोग जहाँ एकत्रित हुए हैं, सभी संगठन के लोग हैं, सभी की रिक्वायरमेंट एक ही है। आज हम लोग पहले वाले जो यहाँ चला 33 दिन तक, उसमें भी शामिल हुए और आज भी शामिल हैं। तो हम लोग की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है हवाई जहाज, क्योंकि ये चीज़ न होने से यहाँ कितनी दिक्कत होती है। मान लीजिए बच्चे बाहर रहते हैं, पेरेंट्स बीमार हो जाता है, मिल नहीं सकता है, डेथ हो जाता है। कहना यह है कि हम भागलपुर जो है 5 सांसदों को दिया। भागलपुर में जो है यहाँ का आम जो है किसानों को उसके सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। जर्दालू आम, उसके बाद कतरनी चावल,
केला है और रेशम उद्योग है, सारे उद्योग यहाँ पर इसके हवाई जहाज के व्यापारी नहीं आ पाते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर जो है सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। बच्चे हमारे बाहर रह रहे हैं, उनके पास छोटा छुट्टी मिलता है, उतना छुट्टी मिलता है कि बच्चा वहाँ से भागलपुर तक नहीं पहुँच पाता था, अपने परिवार को देखने नहीं आ पाता है। उनको सामर्थ्यवान है, पैसा उनके पास है, वो इन्वेस्टमेंट करने यहाँ तक नहीं आ पाता है कि उनके पास यहाँ सुविधा का अभाव है। 6 दिन का छुट्टी मिलेगा, 1 दिन उसको जाने में, 1 दिन आने में लगेगा, 4 दिन तो कम से कम हवाई जहाज की सुविधा होगी तो 4 दिन तो वो अपने यहाँ घर में बिता पाएगा। भागलपुर की जनता को फुटबॉल समझ रखा है सभी ने। फुटबॉल के तुरंत किक मार रहे हैं, यहाँ से गोराडी से सुल्तानगंज और कहीं कहीं, और हम लोगों को जो है एक फुटबॉल की तरह हम लोगों को पैर से ठोकरे मार रहे हैं राजनीतिक दल। हम लोगों को कितना दिनों से मांग है, बरसों से मांग है, और अभी ऐसा लग रहा था कि भागलपुर में अब एयरपोर्ट बनना है, और अब जो है खाना मुंह तक आने के बाद हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि निवाला हम लोगों के मुंह से छीन लिया। ऐसा होगा तो जन आंदोलन नहीं, वोट का बहिष्कार होगा, और हम लोग वोटिंग नहीं करने देंगे, और वोटिंग खुद भी नहीं करेंगे, और आम लोगों से ये अपील करेंगे कि वोटिंग का बहिष्कार करें, और तभी हम लोगों का जो है भागलपुर का एयरपोर्ट बनेगा। इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय से खास करके निवेदन है कि इस पर संज्ञान लें, और भागलपुर जो एक सबसे पुराना ज़िला है, जिसका सांस्कृतिक और हर तरह का महत्व है, व्यापारिक महत्व है, उसको नज़रअंदाज नहीं करें। ये हम लोगों के दिल पर चोट कर रहा है, और ये चोट जो है हम लोग अब बर्दाश्त करने में नहीं है। इसलिए कृपया इसको संज्ञान लेते हुए भागलपुर के एयरपोर्ट को जल्द से जल्द घोषणा करें कि यहाँ बनेगा, और ज़रूर बनेगा। क्या कहना चाहेंगे शॉर्ट में? बहुत ही ज़रूरी है बनना, और हम लोगों को जितने 33 दिन से जो हम लोग धरना पर बैठे हैं, वो धरना का कोई मायने ही नहीं रह गया है। ना ही नीतीश कुमार जी सुन रहे हैं, ना तो प्रधानमंत्री जी सुन रहे हैं, और हमारे भागलपुर की सारी जनता बैठी हुई है धरना पे, बैठ रहे हैं, हट रहे हैं, आ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। सब कह रहे हैं कि बहिष्कार कर देंगे वोट का। हाँ करेंगे, सारी जनता मिलकर करेंगे, पूरे भागलपुर की जनता मिलकर हम लोग बहिष्कार करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जब हमें एयरपोर्ट नहीं मिलेगी तो कैसे मोदी, कैसी नीतीश, किसी की जरूरत नहीं है हमें। क्या कहना चाहेंगे सर? एयरपोर्ट को लेकर बिल्कुल तरह तरह की खबर आती है भागलपुर को, तो क्या आपका कहना है इस पे? देखिए, जैसा सुनने में आ रहा है, भागलपुर में हवाई जहाज का जो मांग था वो हवा ही होने जा रहा है। तो ऐसा है कि जो यहाँ के जो भागलपुर के जो राजनेता है, भागलपुर को एक राजनीतिक अखाड़ा बना रखा है, और विकास की बार यहाँ पे बलि दी जा रही है। ये पिछले 10 वर्षों का संघर्ष है। पिछले कुछ वर्षों पूर्व हम लोगों ने 33 दिन का धरना दिया था। बहुत लोग संघर्ष में लगे हुए हैं, काफ़ी संगठन जुड़े हुए हैं, आम लोग, समाजसेवी, बुद्धिजीवी लोग जुड़े हुए हैं। भागलपुर में हवाई जहाज़ की मांग है, लेकिन जैसा प्रतीत हो रहा है कि अभी हवाई जहाज़ यहाँ पे नहीं आने जा रहा है। अभी देखिए, फरवरी का माह है, यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और मेरा मानना है फरवरी माह ऐसा माह है, इसी माह में हम लोग हवाई जहाज़ ले सकते हैं। अभी हम लोग इस आपातकालीन बैठक में आए थे, हम लोगों ने डिसीजन लिया है, इस ऊपर में अपनी मांग को बुलंद करेंगे। भागलपुर में 1 फरवरी को नीतीश कुमार हैं, और 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। चूँकि भागलपुर का ये पुराना डिमांड है, बहुत पहले से ये डिमांड है कि भागलपुर में एक बड़ा एयरपोर्ट का निर्माण होना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि बिहार के मुखिया और प्रधानमंत्री इस पर क्या संज्ञान लेते हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं शहबाज, News 21 भागलपुर।